ये तो सबने सुना ही होगा कि कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उसमें अपना ब्रेन लगा दो बहुत ही अच्छे से। आपका ब्रेन आपके फिजिकल बीइंग को भी डायरेक्ट कर देता है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में ऐसी क्या चीज है जो ब्रेन की तरह वर्क कर रहा होता है? चलिए समझते हैं उसको। तो ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या क्या काम संभालता है? तो सेल के जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कितने अमाउंट में बनाना है, ये प्रोटीन अंदर सेल में यूटिलाइज होगा या फिर इसको कहीं बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट के ऊपर हमें भेजना है, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो न्यूक्लियस लेता है। इसके साथ साथ में सबसे क्रूशियल चीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। जो डीएनए है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर को जरा हम पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है आपकी दो मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, वी डू हैव आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज माय आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज माय इनर। एंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर, ये कंप्लीटली स्पेन कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो न्यूक्लियस की बाहर से सेल में किसी भी और टारगेट से हमें कोई भी चीज या तो ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन कम्स जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके कॉन्टिन्यूएशन में हम ये कुछ सिस्टर्ने टाइप स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे हैं। ये जो सिस्टर्ने हैं आउटर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूएशन में, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज गॉट प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, दीज वंस, दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। अब क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, अपीयरेंस थोड़ी सी रफ हो गई है, इसीलिए स्पेसिफिकली ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज बाय RER, व्हिच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, व्हिच इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस वन। This nucleolus is responsible to form rRNA, which is ribosomal RNA. ये फैक्ट्री है जहाँ पे rRNA सिंथेसाइज होता है। Then comes the most important, which is chromatin. Chromatin को अगर हम ध्यान से देखें, जब भी मेरी सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है तो उसमें प्रेजेंट है आपका chromatin, which will look something like this. Ultimately, it has got presence of DNA, जिसकी कॉइलिंग हो रखी है। जब भी हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो डीएनए मेरा पैकेज होता है ऑक्टामर की फॉर्म में, एंड देन फाइनली कंडेंस होकर के वो स्ट्रक्चर को अटेन करता है। तो अल्टीमेटली इट इज माय डीएनए ओनली व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्रोमेटिन मटेरियल, राइट? सो न्यूक्लियस में बेसिकली वी डू हैव डीएनए, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। एंड न्यूक्लियस के पास प्रीटी मच सारी पावर्स है जिससे कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से प्रोटीन को हमें इंटरसेलुलर लेना है, किस प्रोटीन को हमें बाहर भेजना है। सिमिलर टू दैट आवर ब्रेन कैन ऑल्सो डिसाइड। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, जस्ट एक चीज करके देखना, आप अपने ब्रेन को 100% कन्विंस कर दो दैट आई वांट टू अचीव दिस, एंड यू विल श्योरली बी एबल टू अचीव दैट। तो इस साल गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए अपना ब्रेन लगा दो अच्छे से। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, वो रहा ये।